नमस्कार, आप सबका स्वागत है हिंद भारत न्यूज में। आपकी आवाज़ और हिंद की आवाज़ दोनों को मिलाकर जब चलता है तो बनता है एच भारत, यानी कि हिंद भारत की आवाज़। और मैं बार बार आप सबसे कहता हूं कि न्यूज़ का मतलब सिर्फ वो नहीं जो आप देखना चाहते हैं। न्यूज़ का मतलब वो है जो आपकी ज़िंदगी से सरोकार करती हो, आपके जीवन से उसकी जुड़ी हुई किस्सें आपके साथ चलते हो। आज हिंद भारत के साथ हमने एक ऐसे किस्सों आपके साथ लेकर आए हैं, लेकिन वो किस्सा मत समझिए, उसको हकीकत समझिए। आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, आपको जब ये सुनने को मिलेगा तो बड़ा आपको और भी अजीब सा लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि बिहार सरकार की एक ऐसा फरमान जो आज की सुर्खियों में, मैं कहूँ कि आज पूरे भारत में चर्चा का विषय नहीं है, ये अपने आप को देखने का विषय है, अपने आप को जानने का विषय है और राजनीतिक गलियारों में ये सोचने का विषय है कि ये भारत की राजनीति किस दिशा में जा रही है, भारत के नेताओं की सोच किस तरफ से जा रही है और भारत के नेता क्या सोचते हैं आपके बारे में और पूरे के पूरे भारत के समाज के बारे में। और उसी से जुड़ी हुई एक खबर मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझिए और सुनिए इस खबर को। और खबर यह है कि अगर बिहार में किसी भी एससी क्लास व्यक्ति को, यानी कि दलित समाज व्यक्ति की हत्या होती है तो उसके घर में एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। और वो भी नौकरी कौन सी मिलेगी? सरकारी नौकरी मिलेगी। जो मैं बात कह रहा हूं ध्यान से समझिए और ध्यान से ये सुनने वाली बात है कि जो दलित व्यक्ति की हत्या होगी, यानी कि जो पिछड़ी जातियों में से किसी भी परिवार में अगर किसी की हत्या होती है तो वो उसके परिवार को बिहार सरकार का ये फरमान है कि उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं होता, इससे अलग मुद्दा और आपके देश में छाता है। और ये मुद्दा और इसलिए ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या वो सरकार जो नीतियां बनाती हैं वो किसको ध्यान में रखकर बनाती हैं, जातियों को ध्यान में रखकर या वोट बैंक को ध्यान में रखकर। और ये नीतीश सरकार का फैसला है, बिल्कुल एक ऐसा फरमान जो कई बार मैं भी जब सुना तो मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं इसको रिएक्ट कैसे करूं। यानी कि जो जातियों के बीच में विभाजन है, जो जातियों के बीच जो परस्पर लड़ाई है, वो और बढ़ेंगी। हम किसको ठीक करना चाहते हैं? पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को, ओबीसी को, सवर्ण जातियों को। हमने जाति, पहली बात तो मैं जाति को ही बात खत्म करना चाहता हूं कि ये जाति वाली बात ही क्यों आ रही है। मेरा मानना है कि अगर आपको आरक्षण देना है, किसी की नौकरी देनी है, तो आरक्षण उसके आय और व्यय के हिसाब से आपको देना चाहिए, जिसको मैं कहता हूं इकोनॉमिक्स आरक्षण। लेकिन यहां पर तो बात ही बिल्कुल उलट हो रही है। अब यहां पर क्या है, क्या सरकार हत्या को प्रमोट करने जा रही है? कई बार लोग मेरे से, शायद बहुत सारे लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन जो ये बिहार सरकार का फैसला आया है इससे आप इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि ये फैसला आपसे जुड़ा हुआ है। यानी कि सरकार हत्या को प्रमोट करने जा रही है। ये बहुत गंभीर विषय है। ऐसा तो फिर ये होगा कि एक भाई दूसरे भाई को मारकर और नौकरी पा लेगा। एक ही घर में 10 लोग हैं तो एक व्यक्ति चाहेगा कि किसी का खून हो जाए और उसके घर में किसी को सरकारी नौकरी लग जाए, क्योंकि भारत में सरकारी नौकरी के प्रति लोगों का क्या नजरिया है ये सब जानते हैं, ये पूरा भारत देश जान रहा है। और आज उसी के ऊपर बहुत बड़ा बहस है कि क्या जो हम लोग व्यवस्था को लेकर चलना चाहते हैं, हम किस सोच के साथ देश को 21वीं सदी को लेकर जाना चाहते हैं। ये तो सोच ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। शायद इसके ऊपर कोई बात ना करें, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं। इस मुहिम में आप सबका भी मेरे को समर्थन चाहिए। जो भी आप अपनी राय रखना चाहते हैं, जो भी हमारे नंबर चल रहे हैं उस पर आप मिस कॉल दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिस कॉल की मुहिम जो है पूरे भारत के लोगों तक पहुंचे और ये सरकार जो तुगलकी फरमान चला रही है उस पर हम लोग अंकुश लगा सके। क्योंकि मैं कहता हूं जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर कैसे हम लोग कह रहे हैं कि हत्या हो जाएगी किसी के घर में तो हम उसको नौकरी दे देंगे? ये कौन सा पागलपंती की बात है? तो फिर बाकी जातियां कहां जाएंगी? फिर जो ब्राह्मण हैं, जो ठाकुर हैं, जो बनिया हैं, जो कुर्मी हैं, जो बाकी जो जातियों के लोग हैं, वो फिर कहां जाएंगे?
फिर इससे समाज में विस्फोट पैदा होगा। ये सरकार ने तो अपने वोट के लिए फरमान चला दिया, वोट बैंक के लिए तो हमने ये अपनी बातों को कह दिया, लेकिन इससे समाज में बड़ा विस्फोट होने जा रहा है। फिर एक दूसरे की लोग जो एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ उसके सुख दुख में शामिल होते हैं, उससे दूरी बनाना शुरू करेंगे। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। आप इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए कि कैसे राजनेता आपको और हमको एक साथ लड़ाना चाहते हैं, जाति के आरक्षण के नाम पर, जातिगत नौकरी के नाम पर। और अब तो ये हद ही हो गई है देश में कि हत्या करो और नौकरी पाओ। यानी कि अगर किसी के घर में किसी का कोई मर्डर कर दिया तो उसके फैमिली को सरकारी नौकरी मिलेगी, अगर दूसरी जाति में मर्डर किसी का हो गया तो उसका कोई जान की कीमत नहीं है। ये ऐसे कैसे चलेगा देश में? लेकिन इस बिहार सरकार की ये सबसे बड़ा, आप एक तरह से कहिए निर्णय कहिए, या सबसे बड़ा पागलपंथी कहिए, मैं इसको पागलपंथी ही कहूँगा। अगर हमें सच में सरकारें कुछ देना चाहती हैं तो सरकारें हमें रोजगार दें, सरकारें हमें बुनियादी सुविधा दें, हम सब लोग मिलकर खुद अपने जीवन को चला सकते हैं। लेकिन ये हत्या शब्द सुन के अजीब सा, मैं तो जब से ये खबर को सुना हूं, मुझे लगता है ये देश में किस तरह के सोच के राजनेता हमारे बीच में रहते हैं। कल को फिर तो कोई और प्रदेश में ऐसा नियम होगा कि इस जाति में किसी की हत्या होती है तो हम नौकरी देंगे। तो ये तो पूरे भारत की स्थिति ऐसी होने जा रही है। जो काम बीपी सिंह ने मंडल और कमंडल कमीशन के नाम पर किया और उसका दुर्दशा देश आज भुगत रहा है, आज वही काम बिहार सरकार करने जा रही है। और ये इसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूं, और कोई बोले ना बोले, आप जरूर बोलिए, क्योंकि इससे हम भाइयों में एक दरार पैदा होने जा रही है। बात नौकरी तक होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब एक दरार पैदा होगा हम सब के बीच में। हम कहेंगे इसके तो सरकार ये कहती है, वो कहती है। उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति है, आपस में ही लड़ाई होगी उनकी। अब दूसरी जातियों की तो बात ही छोड़ दें, उनके घर में लड़ाई शुरू हो जाएंगी। और मेरा मानना है कि नेताएं आते रहेंगे, सरकारें जाती रहेंगी, सरकार बनती रहेंगी, सरकार बिगड़ती रहेंगी, लेकिन इंसान हमेशा जिंदा रहना चाहिए। और ये जो फरमान है बिहार सरकार का, ये सरासर वो फरमान है जो इंसान की जिंदगी को ख़त्म करने पे तुला हुआ है। तो अब आपको घंटी बजाना है इस प्रोग्राम के लिए, और घंटी ऐसे बजाना है ताकि ये हिंद भारत के माध्यम से पूरे हिंद में, जहाँ जहाँ हमारी आपकी आवाज़ जाती है, पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज़ एक सुनाई दे और सरकारों के कान जगें कि इस तरह के फरमान से समाज में विरोध पैदा होता है, इस तरह के फरमान से समाज में नफरत पैदा होती है, और इस तरह के फरमान से सरकारें अपने तो वोट बैंक हासिल कर लेती हैं, लेकिन उसकी जो नुकसान है, उसके जो एक तरह से कहूँ कि जो उसका इम्पैक्ट है, वो पूरी के पूरी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। तो हिंद भारत के साथ आपको जुड़ना है, आवाज़ को उठाना है, और आवाज़ इतनी बुलंद हो हम सब की मिलकर कि सरकार इस फैसले को वापस लेने के लिए बाध्य हो जाए। तो आज घंटी बजाना है, हत्या या नौकरी या बंदूक नहीं, हमें चाहिए नौकरी, हमें चाहिए बिजनेस, हमें चाहिए सही जीवन, हमें चाहिए सही सुविधा। इसके ऊपर आपको घंटी बजाना है। तो हिंद भारत से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत, और आप सबकी आवाज़ फिर कल मैं एक नए चर्चा के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक आप देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।